Hello my dear friends, I welcome all of you to Vishnu classes. Today I will discuss about inclusion in schools, that is inclusive education and aims and objectives of inclusive education. Inclusive education क्यों स्टार्ट की गई है? बच्चों के लिए जो हैंडीकैप हैं या वैसे कोई इम्पेयरमेंट है ताकि उनको भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। सो इंक्लूज़न जो है वो एक तरह की एजुकेशनल अप्रोच है, फ़िलॉसफी है जिसमें सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो एकेडमिक लेवल पर हो चाहे वो सोशल लेवल पर हो। ठीक है, तो इसमें जो है ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी है। दैट मीन्स किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं करना। अब कोई स्कूल वाले जो है वो मना नहीं कर सकते कि आपका बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है या फिर हैंडीकैप है तो इसलिए हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी स्कूल आपको रिजेक्ट करेगा। इसीलिए ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है, जिसमें जो है हर एक रीजन का जो बच्चा है चाहे किसी भी रीजन से आए उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें क्या कहते हैं, ऑल चिल्ड्रन आर वेलकम्ड एंड वैल्यूड। सभी बच्चे जो हैं उनकी अपनी वैल्यू होती है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए सभी बच्चों को जो है वेलकम करना चाहिए। सभी बच्चे जो हैं उनको जो हमारी एजुकेशन है वो ले सकते हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी तरीके के साथ उनकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। सभी को जो है मौका प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो पढ़ सकें, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो या नॉर्मल हो, तो उन्हें भी जो है नॉर्मल वंस के साथ ही पढ़ाना चाहिए, तभी उनकी अच्छे से डेवलपमेंट हो पाती है। सो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब क्या है कि सभी बच्चे, चाहे वो नॉर्मल हैं, चाहे वो हैंडीकैप हैं, चाहे वो फिज़िकली डिसेबल हैं, चाहे कोई और इम्पेयरमेंट है, सभी बच्चे जो हैं उनको राइट है। आपने पढ़ा होगा RTE एक्ट जो है 2010 का, उसमें भी बताया गया है कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए उन्हें। तो इसी तरीके से ये क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अभी मैंने बोला कि RTE एक्ट, दैट वो क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो सभी बच्चे जो हैं उनके राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन ऐड की गई है। अगर हम कहें कि जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो स्कूल कॉलेजेस नहीं होने चाहिए, तो इससे जो है उनके साथ एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो इसी तरीके से सभी बच्चों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन ऐड की गई है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स। अब आपने देखा होगा कि कई बार एनुअल फंक्शंस होते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, वो क्यों होते हैं? ताकि बच्चे जो हैं उनकी स्किल्स के बारे में हमें पता चल सके। जैसे ऐसे राइटिंग स्किल या लिटरेसी आइटम्स होती हैं, उसमें हमें पता चलता है कि बच्चा जो है उसको क्या क्या आता है और क्या जो उनमें जो छिपी हुई कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिन्हें वो खुद ही नहीं उनको पता होता। तो इसीलिए आइडेंटिफाई करना कि बच्चों में कौन कौन सी स्किल्स हैं। सभी बच्चे जो हैं उनमें कोई ना कोई स्किल हमेशा ही होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो यूनिक है। आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में वो कम होते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ने में चाहे कम हो लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। तो ये क्या है, उनमें अपनी स्किल है, अपना लेवल है उनका। तो इसी तरीके से बच्चों के स्किल्स देखना कि उनमें क्या स्किल है, वो आगे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, ताकि बच्चे जो हैं उन्हें पता चले कि सोसाइटी में कैसे रहना है। चाहे वो डिसेबल बच्चा है, उन्हें भी जो है रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, कैसे उन्हें डील करना है, कैसे दूसरों के साथ बात करना है, ये सब वो इंक्लूसिव एजुकेशन से ही सीखते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस। अब सोसाइटी में जो है बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो इसी तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है ताकि उनकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आए वो प्रिपेयर रह सके। आपने देखा होगा डिसेबल बच्चों को भी जो है वो इतना कुछ सिखाया जाता है ताकि वो अपनी जो जीविका है वो कमा सके। तो इसी तरीके से उनकी स्किल को आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रिपेयर किया जाता है अपने जो है वो जी सके अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ
ब्रदरहुड क्या है कि सभी इक्वालिटी के साथ रहें, किसी भी तरीके का किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल वंस हैं वो अगर हैंडीकैप के साथ मिलके रहेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो जो है उनमें ब्रदरहुड की फीलिंग्स जो है वो डेवलप करेगी। तो इसी तरीके से इसीलिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन ऐड की गई है, ताकि जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं वो ये ना फील करें कि वो इन्फीरियर हैं, किसी से पीछे हैं, उनको भी ये लगे कि हम भी इक्वल हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये सब क्यों ऐड किया गया है? ताकि एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। अगर हम कहें कि स्पेशल बच्चों को नॉर्मल वंस के साथ नहीं पढ़ाना, और वैसे हम बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो ये क्या हो सकता है? नहीं। तो इसी तरीके से सभी बच्चों को जो है इक्वालिटी की एजुकेशन हम तभी दे सकते हैं जब हम भी अच्छे तरीके से सभी बच्चों को इक्वल ट्रीट करें। तो ये तभी होगा जब हम नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका देंगे, तभी वो दूसरों की हेल्प करेंगे और उनमें जो है ब्रदरहुड की फीलिंग्स और बढ़ेगी। तो आज हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जानने हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।